आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पीएचडी एडमिशन 2025-2026 फेज़ 2 नोटिफिकेशन के बारे में, जो शुरू होने वाले हैं 2026 से, जो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप है। अगर आप यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, डीबीटी, डीएसटी इंस्पायर या किसी और नेशनल लेवल फेलोशिप के थ्रू पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट करके अपना डाउट पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इशूइंग अथॉरिटी की। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशंस की तरफ से इशू की गई है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस ग्रीन कैंपस गांदरबल, जम्मू एंड कश्मीर 191131 है। ऑफिशियल ईमेल dua@cukashmir.ac.in दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट cukashmir.ac.in मेंशन की गई है। ये नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन 2025-2026 फेज़ 2 के लिए है और ये जनवरी 2026 इनटेक के लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं उन एलिजिबल कैंडिडेट से जिनके पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ स्पेसिफिकली यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, डीबीटी, डीएसटी इंस्पायर या कोई और एप्लीकेबल फेलोशिप या स्कॉलरशिप का मेंशन है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो फेलोशिप होल्डर हैं। अब हम डिपार्टमेंट्स और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके बिल्कुल डॉक्यूमेंट के ऑर्डर में कवर करते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी है। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट के पास बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड साइंसेज जैसे बायोलॉजिकल, मेडिकल या केमिकल साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 2 बॉटनी है। यहाँ मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी या अलाइड प्लांट साइंसेज रिक्वायर्ड है रिकग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 3 केमिस्ट्री है। इसके लिए केमिस्ट्री या अलाइड साइंसेज जैसे केमिकल साइंसेज या अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 4 सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें 2 एलिजिबिलिटी ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एमई या एमटेक रेलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में मिनिमम सीजीपीए 6.5 या इक्विवेलेंट के साथ। दूसरा ऑप्शन है बीई या बीटेक 4 ईयर डिग्री के साथ वैलिड गेट स्कोर प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ से ऊपर और मिनिमम सीजीपीए 7.5 या इक्विवेलेंट। डिपार्टमेंट नंबर 5 कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या अलाइड डिसिप्लिन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग और पीआर रिक्वायर्ड है मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 6 कॉमर्स है। एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स और अलाइड डिसिप्लिन्स रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 7 इकोनॉमिक्स है। यहाँ इकोनॉमिक्स या अलाइड डिसिप्लिन्स जैसे रूरल इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 8 एजुकेशन है। मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स रिक्वायर्ड है मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 9 इंग्लिश है। इंग्लिश या अलाइड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी डिटेल्ड है। एमई और एमटेक और एमएस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और अलाइड डिसिप्लिन्स जैसे एमटेक आईटी और एआई एंड एमएल, एमएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस या एमसीए विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए या फिर बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिनिमम सीजीपीए 7.5 या इक्विवेलेंट। इसके बाद पेज 2 पर रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स लिस्टेड हैं। डिपार्टमेंट नंबर 11 लॉ है। एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री इन लॉज LLM रिकग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से
मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 12 मैनेजमेंट स्टडीज़ है। मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA या एलाइड डिसिप्लिन्स जैसे कॉमर्स, टूरिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 13 मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स या एलाइड डिसिप्लिन्स जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स या कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 14 फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन या एलाइड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 15 फिजिक्स है। फिजिक्स या एलाइड साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 16 पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है। पॉलिटिकल साइंसेज या एलाइड डिसिप्लिन्स जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, साउथ एशिया, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 17 रिलीजियस स्टडीज़ है। कंपैरेटिव रिलीजन, रिलीजियस स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, सिख स्टडीज़ या बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 18 टूरिज्म स्टडीज़ है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट या एलाइड डिसिप्लिन्स जैसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एविएशन में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 19 उर्दू है। उर्दू या एलाइड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। डिपार्टमेंट नंबर 20 जूलॉजी है। जूलॉजी या एलाइड साइंसेज में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA के साथ। अब आते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पर। सबसे पहली कंडीशन ये है कि PhD प्रोग्राम में एडमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशंस 2022 के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड पॉइंट में कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस ध्यान से चेक करें, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी मिस्टेक के लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में क्लियर लिखा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेना या प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होना एडमिशन का गारंटी नहीं है। फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और जिनके पास वैलिड स्कॉलरशिप या फेलोशिप है, जो UGC, CSIR, ICMR, AICAR, GATE, DBT, DST इंस्पायर या किसी और एप्लीकेबल सोर्स से अवॉर्डेड हो। फिफ्थ पॉइंट में रिलैक्सेशन का मेंशन है। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेडिंग रिलैक्सेशन मिलेगी UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि फाइनल सिलेक्शन कॉम्पोजिट स्कोर पर बेस्ड होगा, जिसमें नेट, JRF और गेट जैसे स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू मार्क्स का रेशियो 70:30 होगा। सेवेंथ कंडीशन में लिखा है कि मिनिमम 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं। एट्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अलाइड डिसिप्लिन्स को इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एनकरेज करने के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन मैक्सिमम 50% सीट्स ही अलाइड डिसिप्लिन्स के लिए हो सकती हैं, जो डिपार्टमेंट के रिसर्च थ्रस्ट एरिया के बेसिस पर डिसाइड होंगी। नाइन्थ पॉइंट में मेंशन है कि किसी भी टीचिंग पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी UGC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी, जो टाइम टू टाइम इशू होती रहती हैं। पेज 3 पर एडिशनल कंडीशंस दी गई हैं। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि जो कैंडिडेट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, फंडेड बाय नेशनल या स्टेट एजेंसीज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका प्रोविजनल एडमिशन होता है तो उन्हें स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर नेट या इक्विवेलेंट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो सकता है। पॉइंट नंबर 11 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स फुल टाइम स्कॉलर्स के रूप में एडमिटेड होंगे, वो किसी भी जॉब या किसी और फुल टाइम प्रोग्राम को साथ साथ परस्यू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 12 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन रोस्टर के बेसिस पर होगा। पॉइंट नंबर 13 में क्लियरली लिखा है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ई-समर्थ पोर्टल के थ्रू सबमिट करनी होगी, ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। पॉइंट नंबर 14 कहता है कि जो कैंडिडेट्स प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज प्रोड्यूस करनी होंगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्कशीट या ग्रेड कार्ड, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप स्कोर कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंक्लूड है।
पॉइंट नंबर 15 एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। SC, ST, OBC, PWD, EWS और विमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एडमिशन नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है 8 जनवरी 2026 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स है 22 जनवरी 2026 रात 11:55 PM तक। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए होगी वो फरवरी 2026 के फर्स्ट वीक में डिस्प्ले की जाएगी टेंटेटिवली। इंटरव्यूज़ फरवरी 2026 के सेकेंड वीक में कंडक्ट होंगे, ये भी टेंटेटिव है। नोट में कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट cukashmir.ac.in विजिट करते रहें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, या फिर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर 9469147277 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, मर्ज या मैनेज कर रहे हैं तो आप हमारी फ्री टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इमेज टू PDF टूल newacademy.com/tool। ये टूल स्पेशली एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम बहुत हेल्पफुल होते हैं। उम्मीद है ये डिटेल्ड वीडियो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर PhD एडमिशन 2025-2026 फेज़ 2 नोटिफिकेशन को क्लियरली समझने में मदद करेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।